संगत कर कोई साधु के कटय अवर की व्याधि, ओछी संगत कूड़ की जहाँ आठों पहर उपाधि। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संगत कर कोई साधु के, साधु को, सज्जन को, शरीफ को, ईमानदार को, चरित्रवान की संगत करो जहाँ अनेक उपाधियाँ कट जाती है। ओछी संगत कूड़ की जहाँ आठों पहर उपाधि। कहते हैं कि ओछी संगत जो कूड़ की, जो निर्दयी है, कूड़ है, उसकी संगत करोगे तो वहाँ अनेक उपाधियाँ आकर घेरेगी। इसलिए संगत बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। संगत का बहुत बड़ा महत्व होता है। संगत से सुख उपजे, संगत से दुख होय। कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो। कहते हैं कि संगत से ही सुख उपजता है और कुसंगत से ही दुख होता है। आदमी अगर सही संगत पकड़ता है तो उसके जीवन में सुख मिलता है, लेकिन अगर कुसंगत पकड़ता है तो उसे दुख होता है। जब भविष्य आते हैं लंका से भगवान राम के पास और कहते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, अब मैं आपके ही शरण में रहूँगा। भगवान राम कहते हैं कि आप तो लंकेश्वर रावण के भाई है, तो आप लंका से क्यों चले आए अपना राजनगर छोड़कर। भविष्य ने हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, मैंने बहुत दुख सहा, बहुत कष्ट सहा। मैंने उसे लाख समझाने का कोशिश किया, लेकिन वो मान नहीं रहा कि हे प्रभु, आपको मैं अपनी पीड़ा क्या बताऊं। इतना मेरे अंदर कष्ट है। सच में आपसे कहता हूँ कि भले होई नरक में वासा, दुष्ट संग जन देहु विधाता। हे भगवान, भले नरक में वास हो, मैं दुख को सह लूँगा, फटाहा पहन लूँगा, रूखी सूखी खा लूँगा, अपमान सह लूँगा, लेकिन हे प्रभु, दुष्टों का संग मत दीजिए। भले होई नरक में वासा, दुष्ट संग जन देव विधाता। क्योंकि दुष्ट के साथे में रहने में उससे दोस्ती और दुश्मनी दोनों महंगा पड़ता है। क्योंकि अगर दोस्ती है तो वैसे फंसा देता है चक्रव्यूह में कि झूठ बोला नहीं जाएगा और झूठ बोलवाएगा। अपराध किया नहीं जाएगा लेकिन अपराध कराएगा। अगर उसे दुश्मनी कर लिया जाए तो फिर भी नुकसान है। हे प्रभु, ऐसे व्यक्ति को संगत नहीं चाहिए। जब ये बात भविष्य कहते हैं तो भगवान राम अपने में मिला लेते हैं। वास्तव में दुष्टों की संगत बहुत नुकसान करती है। बिना वजह आदमी मारा जाता है, कोई बैर कोई दुश्मनी नहीं रहता है। आप लोग वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस रामायण में देखे हैं कि जब भगवान राम बाल को मार देते हैं और बाल तीर पकड़ कर बैठा है, जो पिछले वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ कि जब बाल पूछता है मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, आपने मुझे किस कारण से मारा, मेरी गलती क्या थी, तो भगवान राम कई बात बताते हैं। एक तो ये कहते हैं कि यहाँ भरत का राज है, पृथ्वी जितनी दूर है उतनी भरत का राज है और उन राजों को मैं रक्षा कर रहा हूँ। भरत जी मुझे तुम जैसे पापियों को मारने के लिए भेजे हैं। दूसरी बात कहते हैं कि शिकार को छिप कर ही मारा जाता है। तीसरी बात कहते हैं कि तूने अपने अनुज वधू को रख लिया इसलिए मारा। लेकिन ये तीनों बात सटीक न होती है। न तो भरत का राज वहाँ है और न तो राजा बाल जो था वो शिकारी था, क्योंकि वो कृष्णा का राजा था। तीसरी बात होती है कि अगर अनुज वधू को रखा था तो वही काम सुग्रीव भी किया बाल के मर जाने के बाद। तो सटीक जवाब नहीं होता है, लेकिन सटीक जवाब इसका ये होता है जो राम से कबीर में बताए हैं अभिलाष साहेब, कि भगवान राम ने बाल को इसलिए मारा क्योंकि बाल जो था वो रावण का मित्र था। भगवान राम को ये शंका था कि अगर सुग्रीव का समझौता करा दूँ, सुग्रीव को राज मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, राजा तो नहीं होगा, युगराज होगा, लेकिन हो सकता है बाल जो है वो रावण का मित्र है और रावण की तरफ चला जाएगा, तो मेरे लिए लंका की लड़ाई कठिन हो जाएगी।
इस कारण से भगवान राम ने बाल को मार दिया और उसका कोई दोष नहीं था। इतना ही दोष था कि रावण का मित्र था। तो सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति मित्र होने के नाते बिना वजह बिना गलती के बाल मारा गया। खाई घटा समुद्र के रावण बसा परोस। समुद्र के बीच में आकर रावण बस गया तो समुद्र भी नप गया। इतनी संगत की प्रभाव है। जब कर्ण को भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा मरवा दिए तीर, कर्ण घायल अवस्था में पड़ा है, तो कर्ण हाथ जोड़कर पूछता है कि हे केशव, आपने मुझे क्यों मरवाए? मेरी क्या गलती थी? मेरी माता पिता जन्म देते ही मुझे बहवा दिए। सूत पुत्र जो था अधीरथ जी, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। मेरा इसमें क्या अपराध था? जीवन भर मैं गलान, जीवन भर अपमान सहता रहा। सब लोग सूत पुत्र कहकर अपमानित करते रहे और आज इस अवस्था में आप मरवा रहे हैं। जब मैं रथ की पहिया निकाला उस समय आप मरवाए। मैंने क्या अपराध किया? इसमें मेरा क्या गलती है कि आप खुद इस तरह मरवा रहे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे कर्ण, तुझमें कोई गलती नहीं है। तूने अपने बाहुबल से अपना नाम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा बलवान थे, लेकिन तुमने एक गलती जीवन में किया। कर्ण पूछता, वो कौन सी गलती? भगवान कृष्ण कहते, तूने वो गलती किया जो दुर्योधन ऐसे को मित्र बनाया। दुर्योधन भले तुम्हें अंग देश का राजा बना दिया, लेकिन जिस अपने भाई को सुई को नोख नहीं दिया, उसने तुझे अंग देश का राजा बना दिया, क्योंकि उसका स्वार्थ था। वो तुम्हारे भले पांडवों से लड़ाई युद्ध था ना, इसलिए उसका तुम भी भागी हुए और उसी का सजा पा रहे हो। इसलिए कहा जाता है कि अपराधी आदमी अगर वस्त्र भी दे, भोजन भी दे, हमारा सहयोग भी करना चाहे, तो ये समझ लेना कि ये बहुत बड़ा हमारा नुकसान करेगा। अगर अपराधी आदमी, क्रूर आदमी अगर झुकता भी है, तुमसे व्यवहार बनाता है, तो ये समझ लीजिए कि कोई ना कोई ये चाल चलेगा। जैसे कमान पीछे हटकर ही मारती है, जैसे बिल्ली पीछे हटकर ही वार करता है, जैसे शेर पीछे हटकर वार करता है, इसी तरह कुछ अपराधी होते हैं जो अपना काम बनाने के लिए आपको थोड़ा नमस्कार करेंगे, बंदगी करेंगे, पीछे हटेंगे और आप उसी में भूल जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संगत बड़ी सोच समझ के कीजिए, क्योंकि संगत की ही देन से बाल भी मारा गया और कर्ण भी मारा गया। इसलिए इस पर विचार अवश्य कर लें।